हाँ बताइए कौन सा सवाल, सीधे बताइए सवाल, सीधे क्वेश्चन नंबर बताइए सीधे। क्वेश्चन 9, अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9, ओके। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, यू कैन, यू कैन। हाँ जी बेटा बताओ। एक सेकंड, एक सेकंड, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है पहले आपने, है ना? यही है ना? अरे जल्दी बोलो, स्पीक अप, ओके ओके ओके, जल्दी जल्दी बोलना, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना? हमें क्विक सेशन लगाना है, क्रिस्प सेशन लगाना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कम से कम समय में। अच्छा एक बार चेक करो, यही क्वेश्चन है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इन द सेट ए, यही वाला क्वेश्चन है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रिलेशन है, फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट इसका मैं बता रहा हूँ, रिलेशन है, रिलेशन ए बी, जिसमें सच दैट, इसे पढ़ते हैं ऐसे, सच दैट a minus b is a मल्टीपल ऑफ 4, ये मल्टीपल है 4 का, 4 का मल्टीपल है ये कह रहा है, ठीक है? और वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 12 तक है, एक ही वैल्यू 0 से लेकर 12 तक है, और बोथ इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने ऐसे एरो बना दिए हैं, बोथ इंक्लूडेड है। तो चेक करना है ये एक इक्विवेलेंस क्लास है या नहीं, ठीक है? तो बहुत ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है, कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। तो हम लोगों ने कैसे कर रखा है, कैसे सिखाया आप लोगों को, ध्यान से देखिए, जिसको आता है वो थोड़ा ध्यान से देखे, और जिसको नहीं आता वो और ज्यादा ध्यान से देखे, ठीक है ना? तो जिसको आता है, क्या पता हम लोग एक ही लेवल के हैं सारे स्टूडेंट, आगे पीछे थोड़ा सा, इसलिए देखते रहिए कि ऐसा नहीं है कि भाई मेरा तो डाउट नहीं है, तो मैं तो नहीं करने वाला, तो ऐसा ना हो, प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है? तो पहला केस क्या होता है, सबसे पहले केस 1 लिखकर हम लोग करते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना? तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन किस किस के बीच में होना चाहिए? ए और ए के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना? तो ए ए बिलोंग, जैसे ये ए बी बिलोंग्स टू आर है ना, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए? ए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। तो हम देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, दूसरे बी की जगह भी, कि क्या दे रखा है इसने, a माइनस बी दे रखा है, तो दूसरे b की जगह भी a डाल देंगे, तो a माइनस a 0 आ जाएगा, और आप लोगों को पता होना चाहिए 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि 0 तो सभी का मल्टीपल है। तो इधर आप क्या लिख देंगे, इंटू 4m ऐसे लिखेंगे, या फिर ऐसे लिख देंगे 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है? आज की क्लास एक और वजह से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम तरीका सीखेंगे कि सवाल कौन से तरीके से करना है आपको, तरीका इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देयर फोर रिफ्लेक्सिव, ये आ गया रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 0 4 का मल्टीपल है। केस 2 की बात अगर मैं करता हूं, केस 2 में हम लोगों को फॉर सिमेट्रिक प्रूफ करना होता है। सिमेट्रिसिटी के लिए क्या होता है, अगर ए और बी बिलोंग करता है आर, तो फॉर सिमेट्रिक b कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए r को, तो इसका मतलब b माइनस ए, अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल है, तो b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो b माइनस ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, b माइनस कॉमन ले लिया तो ये a माइनस बी बन जाएगा, और मॉड में से तो आपको पता ही है, मॉड में से माइनस प्लस हो जाता है, और ये 4m होता है, देयरफॉर ये आ गया सिमेट्रिक, ठीक है? दूसरा केस भी सॉल्व हो गया। तीसरा केस क्या है बच्चों? तीसरा केस है केस 3, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या करना है हम लोगों को, ध्यान से, मैं बार बार बोल रहा हूं, एकदम सतर्क रहिएगा, और जहां पर नहीं आए ना वहीं पर रोक दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सर ये नहीं समझ में आया मुझे बताइए दोबारा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? हम ज्यादा एक और ऑनलाइन क्लास भी ले लेंगे, बुक 1 के डाउट क्लास, कल रात को, अगर बहुत ज्यादा डाउट हुए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि सर अगर मेरे आज डाउट नहीं हुए तो मैं क्या करूं या क्या होगा, कोई बात नहीं है, सारे डाउट्स असेस किए जाएंगे, सारे डाउट लिए जाएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना? तो ट्रांजिटिविटी क्या है,
कि अगर ए बिलोंग्स, ए और बी रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4m है, और मैंने मान लिया b और c भी रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तो b माइनस सी भी 4m डैश होगा। तो अब हमें a और c के बीच में रिलेशन को चेक करना है, a और c के बीच में रिलेशन को चेक करना है। तो ध्यान रखना, a और c के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें a और c करना है, मुझे b को हटाना है, b चाहिए ही नहीं मुझे, क्योंकि अब मुझे a और c के बीच का रिलेशन चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इधर b को हटाने के लिए अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, इसे मान लो इक्वेशन 1, इसे मान लो इक्वेशन 2 और ऐड कर दूं, क्योंकि उधर b माइनस का है, इधर b प्लस का है नीचे, ये थोड़ी सी तरकीब लगानी पड़ेगी। तो हो जाएगा a माइनस बी, अगर मैं मॉड हटा के प्लस करूंगा ऑब्वियसली, a माइनस बी प्लस b माइनस सी। तो चेक करता हूं, इसमें b से b कट जाता है, a माइनस सी आ जाता है यहाँ पर। तो मैं a माइनस सी अगर मल्टीपल है तो ऑब्वियसली a माइनस सी का मॉड भी मल्टीपल होगा, ठीक है ना। a माइनस सी अगर मल्टीपल है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ a माइनस सी का मॉड भी 4m होगा। उधर क्या था, 4m प्लस 4m डैश, तो m प्लस m डैश मतलब मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर मल्टीपल ऑफ 4 मतलब a और c बिलोंग करता है रिलेशन को, देयरफॉर ये भी एक ट्रांजिटिव हुआ, ट्रांजिटिव। एंड हेंस क्योंकि ये तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, तो हेंस ये हुआ इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। मतलब हम इस क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि यहां पर अभी निकालना है, नाउ फाइंड द इक्विवेलेंट एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, फाइंड द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, मतलब इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है 1 की। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें ये देखना है कि 1 किस किस से रिलेटेड है, 1 किस किस से रिलेटेड है। तो हमने कर लिया, लेट 1 किस किस से रिलेटेड है, x से रिलेटेड है, तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4m आना चाहिए। हमेशा याद रखना, a और b में पता करना है, हमेशा इक्विवेलेंस क्लास में a निकालना होता है, a निकालना होता है, जो दिया होता है वो b होता है हमेशा। और इसी तरह से अगर दो दो का सेट होता है, जैसे ए बी रिलेटेड टू सी डी है, तो जो दिया होता है वो सी डी होता है, पहले वाला निकालना होता है, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर प्री इमेज निकालना होता है, मतलब ये बता दिया 1 है, इधर बताओ 1 किस किस से रिलेटेड होगा, तो ये निकालना है, प्री इमेज निकालनी होती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4m है, तो किस किस से रिलेटेड है, x किस किस से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व, आपकी मर्जी है वैसे, तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 4m प्लस 1 आ गया। अब m की क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं, m की वैल्यू अगर 0 होगी, अगर m की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू क्या होगी, 1। इसका मतलब 1 1 से रिलेटेड है, क्योंकि 1 में से 1 माइनस करूंगा। इस रिलेशन में ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इसमें जहां पे मैंने बॉक्स बनाया है, यहाँ 1 में से 1 माइनस करूंगा तो वो 0 आ जाएगा, 0 मल्टीपल है 1 का, ठीक है सर। और क्या हो सकता है, m2 हो सकता है। तो अगर m2 होगा तो यहाँ पर देख लो, x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 1, सॉरी 1 भी तो हो सकता है, 1 होगा तो 4 इंटू 4, 4 प्लस 1 5, तो इसका मतलब 5 भी एक x आ गया 5। और क्या हो सकता है, m2 होगा तो 4 टू द 8 प्लस 1, x क्या आ जाएगा 9। अगर m3 होगा तो हो जाएगा 4 3 द 12, 12 प्लस 1 13, 13 यहाँ पर नहीं है, देखिए ध्यान से देखिए, 13 नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये 12 तक ही है ये बॉक्स, तो इसका मतलब 13 नहीं आएगा, m3 नहीं आएगा, तो लास्ट 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब किस किस से 1 रिलेटेड है, अगर आपसे लास्ट में पूछा जाए तो 1 इज रिलेटेड टू 1 से
5 से और 9 से, तो ये इक्विवेलेंस क्लास बन गई 1 वालों की। आई होप ये वाला सवाल समझ में आया है आप लोगों को बेटा, क्लियर है जिसका डाउट था? ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। बताइए 4.2 में कोई डाउट है किसी को? तो 1.2 अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहे हैं आप? ठीक है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक बार ना मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कल भी भूल गया, मैं सोच रहा था कल डिस्कस करूं, कंटिन्यूटी में याद नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है सबसे बड़ी वैल्यू वहां तक में इंटीजर में कौन सी है। मैं आपको एक नंबर लाइन बता देता हूँ, याद रखना। जैसे मान लो ये है 1, ये है 2, ये है 3। अब मैं आपको कहता हूं, मान लिया यहां पर कि मैं यहां पे लाई कर रहा हूं 2.5, तो 2.5 तक एक्सक्यूज मी, यस, वापस आ जाइए। मैंने जैसे मान लिया 2.5 नंबर ले लिया, तो एक बात बताओ बेटा, 2.5 तक में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? अब यहां तक में 2 है, यस 2 है। तो इसका मतलब अगर मैं x के अंदर 2.5 डालूं तो उसका आउटपुट क्या आएगा? 2 आएगा। इसी तरह से अगर मैं 2.7 डालूं तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2.1 डालूं तो क्या आएगा? 2, क्योंकि 2.1 तक भी सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 2 ही है। और इस तरह से 2.9 डालूंगा तब भी क्या आएगा? 2 ही आएगा। पर जैसे ही 3 डालूंगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? अब 3 खुद है। इसी तरह से 3.1 डालूंगा तो 3 आएगा, 3.9 डालूंगा तो भी 3 आएगा। ये चीज याद कर लो भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर में दुनिया सिमट जाएगी। मतलब नंबर लाइन पे अगर मैंने 2 और 3 के बीच में यहां तक भी कोई वैल्यू डाली तो तक यहां तक में सबसे बड़ा इंटीजर 2 ही है। तो जब तक वो 2.9 तक है, 2.9 तक, तो 2.9 तक में 2 ही है सबसे बड़ा इंटीजर। ये आपको ध्यान करना है। 3 के आगे जाऊंगा, 3.1 पे जाऊंगा तो वहां तक इंटीजर कौन आएगा? फिर 3, फिर यहाँ पे 3 बन जाएगी दीवार। 3.2 पे 3, 3.3 पे 3, तो ये कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी समस्या को अब हल कर देना दुनिया में हमेशा के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ऐसा ब्रैकेट का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, याद कर लीजिए। कह रहे नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ना ही 1 1 है ना ही ऑन 2 है। ठीक है, अब एक बात बताइए ना, ऑब्वियसली इसको तो आप, मैं कहता हूं इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है यार, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? इसको जैसे अभी परिधि मुझसे पूछ रही थी कि सर इसको मैप चार्ट से दिखा सकते हैं, तो इजी है, खुद सोचो मेरी बात। 1 को किससे रिलेट होगा? 1 से। 1.1 भी किससे रिलेट होगा? 1 से। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? 1.2 भी किससे रिलेट होगा? 1 से। 1.3 भी किससे रिलेट होगा? 1 से। तो ये 1 1 कैसे हो सकता है भाई? 1 भी 1 है, 1.1 का भी 1 है। ये तो ओरल क्वेश्चन आ गया। 1.2 से भी रिलेट कौन होगा? 1 होगा। तो इसका मतलब ये तो मेन्यू टू 1 फंक्शन आ गया। 1 1 फंक्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में सारी वैल्यू जो उससे छोटी है वो उसी को कॉपी करेगी। तो ये नॉट ऑन 2 हो गया। नॉट मतलब कि अगर मैं 1 रखता हूं, इसका मतलब ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको कि f के अंदर 1 डालेंगे तो आंसर आएगा 1,
f के अंदर 1.1 डालेंगे तो भी आंसर आएगा 1, f के अंदर 1.2 डालेंगे तो भी आंसर आएगा 1। समझ में आ रही है कोमल मेरी बात बेटा? सो इट इज नॉट 1 1। आप ऐसे ही शो कर देंगे, इसको ऐसे शो कर देंगे। अच्छा दूसरा ऑन टू के लिए, हाँ कोई बात नहीं गुड़िया, उसमें भी आ रहे हैं हम। दूसरी बात है ऑन टू में। ऑन टू में क्या हो सकता है, ऐसी कई वैल्यू होगी। ऑन टू में क्या होता है, सबके सब इसमें रिलेट होने चाहिए, सबके सब इसमें रिलेट होने चाहिए। ठीक है ना, सबके सब उसमें रिलेट होने चाहिए, सारी वैल्यूज। अब एक बात बताइए, क्योंकि ये तो रियल नंबर से रियल नंबर में कह रहा है, क्वेश्चन में देखो कह रहा है रियल नंबर से रियल नंबर में कह रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहां पर दूसरी जगह पर लेट मी टेक अनदर कलर पेन, हाँ ये 1 है, इसको मैं थोड़ा सा, हाँ 1 है, ये 1.5 है, ये 2 है, ये 2.2 है, ये 3 है। अब एक बात बताइए, इस तरह से 2 भी बहुत सारी चीजों का आंसर होगा। 2.1 से लेकर 2.9 तक, 2.2 से लेकर 2.1 तक, 2.9 तक सबके आंसर सबसे रिलेट करेगा 2 से। अब पॉइंट ये है, क्या यहाँ पर 1.5 किसी से रिलेट होगा? बताइए, दूसरे बॉक्स का 1.5 किसी से रिलेट होगा? मतलब किसी का आंसर किसी में डालकर, कुछ डालकर, fx डालकर क्या कभी 1.5 आ सकता है? fx डालकर क्या कभी 1.1 आ सकता है? दूसरे का 1.1, अगर इस टेबल में, इस वाले में मैं 1.1 भी बनाऊं, 1.2 भी बनाऊं, ये तो किसी का आंसर आएगा ही नहीं। आ रहा है क्या किसी का आंसर? नहीं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में मतलब 1.1 कांट बी द आंसर। ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो हो ही नहीं सकता, डेसिमल में, पॉइंटों में। तो fx डालकर 1.5 नहीं आ रहा, नो, कोई एलिमेंट है ही नहीं, देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट x belongs to R such that fx is equals to 1.1 से लेकर 1.9 तक, या fx 2.1 से लेकर 2.9 तक, ये सारी वैल्यू दूसरे वाले टेबल में खाली रह जाएगी, कभी आंसर आएगा ही नहीं। देयरफॉर नॉट ऑन टू। समझ में आ गई क्या करना है, कैसे करना है? अब कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा क्वेश्चन, फोर्थ है क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन गिवन मॉडुलस फंक्शन भी नहीं, ये तो याद कर लो, याद, लर्न, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना ही 1 1 होगा, ना ही ऑन टू होगा। मॉडुलस फंक्शन ना ही 1 1 होगा, ना ही ऑन टू होगा, हो ही नहीं सकता। कैसे? खुद दिमाग लगाना, खुद दिमाग लगाना। कैसे करेंगे पेपर में, यही तो समस्या आती है सर, पेपर में कैसे दिखाएंगे? मैं -1 डालता हूं तो 1 आ जाता है, 1 डालता हूं तो भी 1 आ जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 1 क्यों नहीं हो सकता, 1 1 तो हो ही नहीं सकता मॉड फंक्शन। 1 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x माइनस का हो प्लस का हो, दोनों एक ही वैल्यू को करस्पॉन्ड करेंगे। इसी तरह से -2 भी 2 से रिलेट होगा, 2 भी 2 से रिलेट होगा, तो इसका मतलब दिस कांट बी 1 1। मतलब लिखने का तरीका क्या है पेपर में, f -1 डालोगे तो 1 आएगा, f 1 डालोगे तो 1 आएगा, f -2 डालोगे तो 2 आएगा, f 2 डालोगे तो 2 आएगा। देयरफॉर नॉट 1 1, 1 1 तो हो ही नहीं सकता भैया मॉड, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। और दूसरा, इस केस में ये ऑन टू भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर में पूछ रहा है। इसका मतलब अगर मान लो दूसरा वाला टेबल है, इधर नेगेटिव है तो इधर भी तो नेगेटिव होगा, -1 होगा। इसका मतलब क्या तुम x की कुछ वैल्यू लाकर -1 ला सकते हो? मॉड का आंसर कभी नेगेटिव आ सकता है? मतलब इस फंक्शन को ध्यान से देखो, इस फंक्शन को ध्यान से देखो, fx इज इक्वल्स टू मॉड x। कोई x की कोई ऐसी वैल्यू है जिसको डालकर उसका पूरा आउटपुट माइनस आ सकता है? नहीं।
मतलब एफ एक्स में कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ही नहीं जो -1 को कॉरेस्पॉन्ड करेगी। इसका मतलब -1 रह जाएगा, -2 रह जाएगा, सारे नेगेटिव इंटीजर रह जाएंगे। सारे नेगेटिव इंटीजर का तो भैया कोई वैल्यू होगा ही नहीं, प्री इमेज होगा ही नहीं। और आप जानते हैं अगर यहाँ पर कोई छूट जाए, सेकेंड बॉक्स में कोई छूट जाए, रेंज अगर छूट जाए, तो सर वो फंक्शन आप लोगों को पता है ऑन टू नहीं होता। यहाँ के सारे इमेजेस किसी ना किसी के प्री इमेज होने चाहिए। मैं कोई भी x की वैल्यू नहीं जानता कि x की वैल्यू कुछ डाल दूं और इसका आउटपुट -2 आ जाए। नेगेटिव हो ही नहीं सकता, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इसका मतलब नो एलिमेंट लिख दोगे, वही स्टेटमेंट लिख दोगे, नो एलिमेंट ऑफ x exists such that fx डालकर -1 आए, fx डालकर -2 आए, therefore not on 2। बट एक बात ऐड कर देना चाहता हूं, अगर यही क्वेश्चन n से n आ जाए, कौन मुझे बताएगा? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर आ जाए तो बताओ, क्या ये 1 1 होगा, क्या ये ऑन 2 होगा? सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइए। यस, बिल्कुल सही जवाब। 1 1 नहीं होगा, ऑन 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले में कोई नेगेटिव नंबर फिर होगा ही नहीं। दूसरे वाले में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, कोई नेगेटिव नंबर होगा ही नहीं। कोई नेगेटिव नंबर नहीं होगा तो उसका झमेला ही नहीं है, सारे पॉजिटिव नंबर होंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो सभी के नहीं वन, हाँ देखो बेटा, 1 1 नहीं 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 1 1 इधर हाँ बिल्कुल सही जवाब, सॉरी सॉरी सॉरी। 1 1 भी होगा, क्यों? क्योंकि इधर भी सारे पॉजिटिव नंबर है, 1 2 3 4, इधर भी सारे पॉजिटिव है, इधर भी सारे पॉजिटिव है। तो इसका मतलब सर 1 1 भी होगा, और क्योंकि कुछ डालोगे तो नेगेटिव आने का सीन ही नहीं है, नेगेटिव नंबर इधर भी नहीं है, नेगेटिव नंबर इधर भी नहीं है। तो ये कुछ सवाल बनते हैं अच्छे सवाल कि आप लोग याद नहीं कर सकते कि हाँ भाई कि कब कब कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। बट याद रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हर बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हर बार होगा, ना ही ऑन टू होगा, ना ही 1 1 होगा। परंतु इसमें आपके पास स्विच वर्ड वाले क्वेश्चन को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इस एक्सरसाइज में और कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत आसान है बेटा, चलो कोई बात नहीं। हाँ पूछिए बेटा। इधर वाले को रेंज जो इमेज आती है, रेंज इमेज। हाँ, अगर कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज है, मतलब सारे सेकंड वाले डब्बे के सारी वैल्यूज रेंज में है, फंक्शन के अंदर है, तो ही वो फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑन टू। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, एफ एन रिलेटेड टू एन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो बड़ा इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इंजेक्टिव प्रूफ करने के लिए मैंने आप लोगों को तरीका बता रखा है, 1 1 करने के लिए 1 1 को ही इंजेक्टिव कहते हैं। लर्न कर लीजिएगा कितने इंजेक्टिव रिलेशन है, कितने वो रिलेशन है। 1 1 को प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? जैसे तो बहुत क्वेश्चन करे हमने, x1 इज इक्वल्स टू एफ x2, यही तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया है। तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। तो x1 बराबर x2 आ गया। अगर ये दोनों बराबर आ गया, देयरफॉर 1 1 है। दूसरा प्रूफ करना है ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करोगे? ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्लीज मैसेज मत करिएगा, मुझे उधर देखना पड़ेगा। ऑन टू के लिए मुझे जो डाउट होगा इधर ही बता दीजिएगा, ठीक है ना? एक सेकंड, क्या टेक्स्ट करा है किसने? हाँ कोमल बताइए। कोमल, हाँ दोनों तरीकों से कर सकते हैं बेटा जी। अब इस टाइम पे मत कंफ्यूज होते जाइएगा। मैंने जब अभी क्लास में करवाया था, मैंने आपको क्या करवाया था? आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, नॉट इक्वल से भी और इक्वल टू से भी। बात तो एक ही है ना?
हमने क्या माना है, हमने माना है फंक्शन में डालकर बराबर आ रहा है, फंक्शन में डालकर अगर वो बराबर है तो बराबर आएंगे, अगर वो बराबर नहीं है तो बराबर नहीं आएंगे, तो ही 1 1 होगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा देखो ध्यान से, fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 करके भी आ जाएगा, तो x1 शुड नॉट इक्वल टू x2 आना चाहिए, और इक्वल टू है तो इक्वल टू आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इक्वल नहीं है और वो इक्वल आ गए, मतलब इसका मतलब क्या है, कुछ अलग बात डाली, मतलब मतलब x1 और x2 दोनों बराबर है, समझो मेरी बात, ये ही x1 है और ये ही x2 है, पर जब फंक्शन में डाला तो फंक्शन में दोनों अलग अलग आ गए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो फिर तो उस हिसाब से फंक्शन ही नहीं हुआ। दूसरा क्या है कि मैंने ये दोनों जो मैंने करवाया है कि दोनों x1 भी यही है, x2 भी यही है, x1 भी यही है और x2 भी यही है, और फंक्शन में डाला तो fx1 भी यही है और fx2 भी यही है, मतलब x1 भी एक ही पॉइंट है, x2 भी एक ही पॉइंट है, और डालने के बाद जो फंक्शन आया, इमेज बनी, इमेज भी fx1 और fx2 दोनों सेम है, मतलब एक से एक ही बना। और अगर दोनों अलग अलग मानते हो, ये अलग है ये अलग है, तो fx1 भी और fx2 भी बराबर नहीं आने चाहिए, इधर अगर अलग अलग है तो इधर भी अलग अलग होने चाहिए। समझ में आई मेरी बात? तो आप नॉट इक्वल टू से भी कर सकते हो, इक्वल टू से भी कर सकते हो, ठीक है, गुड, क्या आपने पूछ लिया, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, ऑन टू के लिए सब्जेक्टिव के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्टिविटी टेस्ट के लिए करते हैं fx इज इक्वल्स टू y, यही करते हैं हमेशा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू रूट वाई आ गई, हम लोग फंस गए, रूट में नेगेटिव वैल्यू लाई नहीं कर सकती, नेगेटिव वैल्यू तो आ ही नहीं सकती रूट में। आ रही मेरी बात समझो? और ये है नेचुरल, हाँ एक ही बात है ना, हाँ हाँ वही बात है बेटा, वही बात। क्या कह रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आई। अरे नेचुरल नंबर है ना बेटा जी, आप देखिए ना, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में -1 कैसे आएगा, -1 कैसे आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, पहले सबसे पहले एक एक करके। पहली बात, ये 1 1 है क्योंकि ये नेचुरल नंबर में पूछ रहा है, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, ये समझ में आई मेरी बात? ठीक है, दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोगों ने अभी अभी? अरे कोडोमेन डोमेन बेटा छोड़ो ना, सिंपल सी बात है, देखो उल्टा करना है हम लोगों को, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? देखो याद, देखो दो चीजें हैं, ये x है और ये y है, ये आंसर है। अब हमें ये देखना है कि सारे उल्टा देखा है हमने, कि क्या ऐसी कोई x की वैल्यू है जिसके लिए y की वैल्यू रूट में आ सकती है, रूट में क्या x ऐसी कोई वैल्यू आ सकती है, ऐसा x का कोई वैल्यू हो सकता है कि रूट में आ सकता है? तो अब अपना दिमाग लगाओ, अब अपना दिमाग लगाओ कि अगर मैं 2 डाल देता हूं तो 2 का रूट क्या निकलता है, 2 का रूट मतलब यहाँ पे √2 है मान लो, √3 है, जिनका परफेक्ट रूट आता ही नहीं है, 1.4 1.7, ये तो नेचुरल नंबर को बिलोंग ही नहीं करते, नेचुरल नंबर को बिलोंग ही नहीं करते। क्या मेरी बात समझ में आई है? मतलब इधर अगर इधर x है, ये होता है x और ये होता है y, ठीक है, इधर अगर √2 आ जाए तो √2 तो किसी की इमेज है ही नहीं, √3 तो किसी की इमेज है ही नहीं, किसी की भी इमेज नहीं बनेगी। √4 आता है तो हाँ, √4 2 की इमेज होती है, तो इसकी इमेज है, इसकी इमेज नहीं है, इसकी इमेज नहीं है। नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। अब इसी की तरह से बाकी पार्ट भी हो जाएंगे मुकुल, ठीक है बेटा? अच्छा सेकंड पार्ट भी समझा दो, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग इंटीजर वाला भी समझा दें। सेकंड पार्ट, देखो n होता है नेचुरल नंबर जिसमें 1 से लेकर नंबर आते हैं, r होता है रियल नंबर सबका बाप,
जिसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी में सारे नंबर आते हैं। जी होता है इंटीजर, जिसमें माइनस वाले नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर आते हैं, नेगेटिव इंक्लूडेड। इसमें नेगेटिव नॉट इंक्लूडेड। बस इतना बोलने पर ही सवाल खत्म हो गया दूसरा, क्योंकि दूसरे सवाल में क्या कहा जा रहा है कि f बिलोंग्स z बिलोंग्स टू z, इंटीजर का फंक्शन है, और fx दिया हुआ है x स्क्वायर। तो पहले हम लेंगे, लेट मी टेक अनदर कलर पेन। इंजेक्टिव की बात अगर हो रही है, इंजेक्टिव की बात अगर हो रही है, तो इंजेक्टिव में क्या करेंगे, fx1 इज इक्वल्स टू fx2, तो x1 x2 सॉरी x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर आ गया है। अब यहाँ पर तो प्लस माइनस हो जाएगा ना, x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर x1 माइनस x2 को भी करेगा और प्लस x2 को भी करेगा। तो ये कैसे हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ गए हैं, रूट उधर जाएगा तो उधर रूट स्क्वायर रूट बन जाएगा, नेगेटिव को भी इंप्लाई करेगा, नेगेटिव नॉन प्लस को भी। तो इसका मतलब नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये इंजेक्टिव बाइजेक्टिव ये सब ना बेटा इस पे डिपेंड करता है कि आप किस से बिलोंग करते हैं। जैसे पीछे हमने अभी देखा नेचुरल नंबर पे है, जब भी स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन हमेशा नेचुरल में, स्क्वायर फंक्शन में क्या होगा, स्क्वायर फंक्शन में ऐसी कंडीशन आ जाएगी, ये उधर जाके बन जाएगा रूट, फिर वो रूट बन जाएगा तो ये प्लस माइनस बन जाएगा। तो इसका मतलब प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया। तो इसका मतलब ये कैसे हो गया, ये तो एक से दो बन गए ना भैया, ये तो रिलेशन ही नहीं रहा। इंजेक्टिव कैसे बनेगा, ये नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। बट वहीं पर अगर ये कह दे भैया नेचुरल नंबर की मैं बात कर रहा हूं, तो फिर आप नेगेटिव वाला हटा देते हैं, नेगेटिव वाला हटा देते हैं तो सिर्फ एक ही बचता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, एक ही बचता है तो वन वन हो जाता है। ऐसी चीजें चेंज हो जाती है, जैसे मैं उसका डोमेन चेंज करता हूं वो चीज चेंज हो जाती है, डोमेन चेंज करने पर वो चीज चेंज हो जाती है, इस तरह से। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, क्यूब वाली बात करता हूं। क्यूब में वो नेचुरल नंबर हो, x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x2 क्यूब, तो x1 और x2 बराबर होंगे, चाहे वो नेचुरल नंबर हो चाहे वो z हो, सब में बराबर होते हैं। तो क्यूब वाले वन वन होते हैं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान करना, क्योंकि वहां पर प्लस माइनस नहीं होते। अच्छा बात रही इसकी ऑन टू करने की, ऑन टू करने की, तो इसके ऑन टू में क्या होगा, ध्यान रखना। इसमें ऑन टू में क्या होगा कि कई ऐसे नंबर हैं, कई ऐसे नंबर होंगे, जैसे क्योंकि नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, z इंटीजर में आ रहा है, तो हमने क्या करा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, और x की वैल्यू निकाल ली रूट वाई, ये निकाल ली हमने। अब हमें ये देखना है कि क्या सारे के सारे y की वैल्यू यहाँ पर लाई करेगी, क्या सारे के सारे y की वैल्यूज को यहाँ पर कोई ना कोई इमेज बनेगी। तो हमने देखा यार ऐसे तो बन ही नहीं सकती, क्यों, इसमें अपना थोड़ा दिमाग लगाना है, ऑन टू में थोड़ा दिमाग लगाना होता है, अपना दिमाग लगाओ, इधर और इधर बनाओ। क्या सारे रूट y कनेक्टेड होंगे x से, अपने उससे पूछो। तुम कहोगे नहीं, नेगेटिव रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। पीछे हमने नेगेटिव वालों की बात नहीं करी थी, क्यों नहीं करी थी, क्योंकि वो n में था, नेचुरल नंबर में था, नेगेटिव की बात नहीं करी थी। यहां पर ये नेगेटिव की बात करेगा क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव आएगा, और रूट वाली चीजें, जैसी रूट वाली चीजें आ गई और नेगेटिव वैल्यू इंक्लूडेड है, जैसे कि यहां पर इंटीजर में है, तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 है, कभी हो ही नहीं सकता, सॉल्व ही नहीं हो सकता, एक्स की कोई वैल्यू नहीं आ सकती, तो नॉट पॉसिबल। तो रूट में अगर है, रूट में अगर है तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा कि वो ऑन टू होगा अगर नेगेटिव इंक्लूडेड है, जैसे यहाँ पर z कह रहा है, तो यहाँ पर नॉट ऑन टू हो ही नहीं सकता, नॉट ऑन टू। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लियर हुआ है क्या बेटा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो अब आते हैं हम अगले एक्सरसाइज पर 1.3 पर, नहीं मिसलेनियस पर आ जाते हैं। बताइए और चैप्टर 1 में और कोई प्रॉब्लम है क्या, हाँ, कौन सा किसका, मिसलेनियस, हाँ बेटा बताइए। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9, एक सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एन है, कोई बात नहीं, एन इज इक्वल्स टू यही वाला ना बेटा, एन अपॉन में प्लस 1 अपॉन में 2 इफ एन इज ऑड और n बाई 2 इफ n इज इवन। ये मिड पॉइंट निकालने वाली थ्योरम है, याद करिए। अगर किसी ने बीटी याद है 11th क्लास में, या फिर स्टैटिस्टिक्स याद है किसी को, तो मिड पॉइंट ऐसे निकाली जाती थी, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट वाली थ्योरम है, इसे मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है n टू n, याद रखिएगा n टू n, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इसी के ऊपर आधारित होता है, ठीक है। तो प्रूफ करना है, मेरे ख्याल से स्टेट करना है वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ठीक है ना, पता करना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर n n ये दे रखे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये तो 1 1 हो ही नहीं रहा, देख के ही पता लग रहा है, मेरे ख्याल से आप लोगों को तो पता लग ही रहा होगा कि 1 1 तो पॉसिबल नहीं है सर, ठीक है ना। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि अगर मैं इसमें fx1 डाल दूं और fx2 डाल दूं तो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, चेक करके देख लो। अगर मैं E1 की बात करता हूं तो fx1 इज इक्वल्स टू fx2, ये हम लोग करते हैं, किसके लिए करते हैं? इंजेक्टिव के लिए। पहले लिखेंगे इंजेक्टिव के लिए fx1 इज इक्वल्स टू fx2 मान के चल रहे हैं हम लोग, तो x1 डाल दीजिए उधर, तो क्या आ गया है x1 प्लस 1, पहले वाले की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना, ऑड की बात कर रहा हूँ, x1 प्लस 1 अपॉन में 2, और उधर क्या आ जाएगा x2 प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, अरे सॉरी, इज इक्वल्स टू ये है और दूसरा वाला ये है x2 अपॉन में 2, तो ये चीज आ गई है। अब आप कहेंगे 2 से 2 कट गया है, x1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x2, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, क्यों? क्योंकि x1 में प्लस 1 करोगे तब जाकर वो x2 आएगा, x1 x2 के बराबर नहीं, देयरफॉर नॉट इंजेक्टिव, इसलिए इंजेक्टिव नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आई होगी मेरी बात। नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते, हमें अलग से करके दिखाना है, ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अगर देखो एमसीक्यू में आया है तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, आप समझे मेरी बात। एमसीक्यू में आ गया, इंजेक्टिव नहीं है, सीधे नॉट बाइजेक्टिव पे मार दिया क्वेश्चन। पर अगर हाँ टेक्स्ट में आया, वैसे ये क्वेश्चन टेक्स्ट में आएगा नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करो, कर सकते हो आप लोग, कि बाइजेक्टिव नहीं आएगा तो एमसीक्यू में ही पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, तो आप लोग सीधे इंजेक्टिव नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं हो सकता, आप एमसीक्यू में तो कर सकते हैं। हाँ, पेपर में अगर वैसे क्वेश्चन आया तो आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कि इंजेक्टिव भी नहीं है, अलग से ऑन टू हो सकता है, ऑन टू नहीं भी हो सकता है, तो वो आपको चेक करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर ऑन टू, हाँ बेटा बताइए। हाँ, तब भी बराबर नहीं आएगा, देख ले भाई, एक ही तो बात है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है हर्ष, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। ये एक बात बताइए, x1 और x2, हमने x1 x1 लिए, तुमने 1 2 ले लिया, कोई 3 4 ले ले, कोई 5 6 ले ले, क्या हमने यही तो सिखाया था। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, मैप से भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ओके, यू कैन डू, ठीक है। अब ऑन टू के लिए हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, क्या करेंगे ऑन टू के लिए? एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 मतलब x प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू वाई, x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 1, x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 1 आ गया। आ रही मेरी बात समझ में? अब हम देखेंगे नेचुरल नंबर के लिए क्या ये जस्टिफाई करेगा, नेचुरल नंबर के लिए
नेचुरल नंबर के लिए जस्टिफाई करेगा, चेक करिए। दूसरा केस में भी हम लोग साइमल्टेनियसली कर लेते हैं, केस 1 और केस 2 करके, ठीक है ना। इसे मान लो केस 1 है, या फिर ऐसे मान सकते हो ये इवन के लिए है, फॉर ऑड, फॉर इवन। जैसे उसमें एक साथ कर दिया ना, इसमें एक साथ नहीं कर सकते, ध्यान रखना। इसमें हमने एक साथ कर दिया, इसमें तो एक साथ कर ही नहीं सकते, अलग अलग दोनों को y के इक्वल पुट करना पड़ेगा, है ना। तो अगर किसी के मन में विचार आ रहा हो तो ध्यान से अलग अलग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उसमें एक साथ कर सकते हैं। हाँ हाँ, आपकी मर्जी है बेटा, मैंने आपको क्या कहा है, सारी चीजें हमने सिखा रखी है, आप लोग वैसे भी कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 1, x इज इक्वल्स टू 2y। अब आप एक बात बताइए, कुछ भी सॉल्व कर लीजिए, कुछ भी कुछ भी कर दीजिए, 2y माइनस 1 हमेशा n ही होगा, ये यस और नो बताओ। ये तो n को बिलोंग करेगा। 2y माइनस 1 ऑलवेज बिलोंग टू n, नेचुरल नंबर ही आएगा भैया, कुछ भी डाल के देख लो। यहाँ पर भी 2y भी n को ही बिलोंग करेगा ऑलवेज, सारे के सारे n को बिलोंग करेंगे, बिल्कुल। देयरफॉर बिलोंग करेंगे तो देयरफॉर ऑन टू हो गया। इंजेक्टिव नहीं है, 1 1 नहीं है, ऑन टू है, ठीक है। अगर पेपर में बाइजेक्शन का सीधे क्वेश्चन आ गया तो आप एमसीक्यू हो है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, एमसीक्यू नहीं है तो आप नहीं लिख सकते, ठीक है। चलिए बताइए अब, और बताइए क्वेश्चन। वो सारे के सारे आपके मॉड्यूल में लिखे हुए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं सारे। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, सारे मॉड्यूल में, काइंडली चेक। और बताइए मिसलेनियस में फटाफट से बताइए, फिर चैप्टर 2 में जाना है। चैप्टर 1 में और कोई डाउट है किसी को? चैप्टर 2 में शुरू कर दूंगा मैं फिर। लास्ट बार पूछ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस का। अभी तो मैंने यार बंद कर दिया अभी। ये है शो दैट द फंक्शन x बिलोंग्स टू r, ये वाला है क्या? फोर्थ यार, पुरानी बुक का बताएगा कि, एक सेकेंड। हाँ ये, पर ये नहीं पूछ रहा ना ये गुरु, और कुछ पूछ रहा है। गुरु क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या है? अच्छा एक सेकंड, ये देखना पुरानी बुक का कौन सा क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिल गया क्वेश्चन नंबर 10 है। चलो यही है ना आखिरी, इसके बाद हम सेकंड चैप्टर में मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 15। अच्छा ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस, सारे ऑन टू फंक्शंस निकालने हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए कि ऑन टू फंक्शन कैसे बताते हैं, ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कौन बताएगा? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हैं? n फैक्टोरियल। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होते हैं? n फैक्टोरियल होते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि 1 2 3 डैश 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 n से लेकर अपने आप से ही, अपने आप से ही, इसका मतलब 1 2 3 डैश 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 n, 1 2 3 डैश 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 n कितने होंगे? हमें पता है n फैक्टोरियल होंगे, तो यहाँ पर n है तो n फैक्टोरियल ही आपका आंसर है। अगर कहता 3 नंबर है तो 3 फैक्टोरियल, तो 1 2 3 होते, तो 1 2 3 का 1 2 3 से अगर 1 कहता, ऐसे कहता 1 2 3 है, तो अपने आप इटसेल्फ में कितने होते? 3 फैक्टोरियल होते, ठीक है ना। खुद समझ लीजिए, अगर इधर होते 1 2 3, हाँ नंबर इसी का तो इसलिए तो बता रहा हूँ, इसे समझा तो रहा हूँ, इसीलिए रुक तो जाओ। इसका 3 फैक्टोरियल होगा, ठीक है ना। तो 3 फैक्टोरियल कैसे होगा ये समझा रहा हूँ, ये समझना है। पर कैसे, देखो ध्यान से देखो, कितने हो सकते हैं यहाँ पर फंक्शन? 1 का 1 हो सकता है, 2 का 2 हो सकता है, 3 का 3 हो सकता है। हम यहाँ पर ऑन टू की बात कर रहे हैं, ऑन टू की बात, ठीक है, ऑन टू की बात कर रहे हैं। अब बताइए, एक फंक्शन 2 का 1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जनाब।
बिल्कुल हो सकता है। ये 1-1 नहीं हुआ, इंजेक्टिव नहीं हुआ, बट भाई सर्जेक्टिव तो है। सर्जेक्टिव का मतलब क्या है? ये सारी वैल्यूज 1 2 3 कोई छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। सर वो तो कोई छूट ही नहीं रहा। तो फिर तो कोई बच्चा कहेगा सर ये भी हो सकता है, मतलब 1 1 1 2 ओ सॉरी 2 1 3 1 ये भी हो सकता है। मैंने कहा हाँ बेटा ये भी हो सकता है। इस तरह से 2 2 हो सकता है, तो 3 2 भी हो सकता है। मैंने कहा हाँ भाई 3 2 भी हो सकता है, और फिर 3 3 हो सकता है। इसका तो और कुछ नहीं हो सकता नीचे। तो टोटल कितने हो गए ऑन टू फंक्शन? 3 4 5 6। और अगर आप 3 फैक्टोरियल को खोलोगे तो 3 2 1 टोटल 6। तो जब इटसेल्फ बोलेगा अपने आप से, किसी का अपने आप से बोलेगा, यहां पर और यहां पर इक्वल नंबर है, यहां पर n है यहां पर n है, तो n फैक्टोरियल कर दिया करो डायरेक्ट। ठीक है, ये नंबर छोटा था इसलिए मैंने आपको समझा के बताया है कि देखो ऐसे हो सकता है। ये सारे ऑन टू फंक्शंस हैं। ठीक है, अगर इधर भी और इधर भी इक्वल नंबर है, n n है, तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं n फैक्टोरियल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ये आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अबे इसका तो 15 क्वेश्चन तो पुरानी बुक का कह रहे हो, 15 क्या? ये तो कटा हुआ है। ये रहने दे, मत कर। ऐसे तो ये सिंपल ही है, मन रहने दो, छोड़ो, कोई दिक्कत। अब बताओ सेकंड चैप्टर पे आ गए। सेकंड चैप्टर में बताइए कोई डाउट फटाफट से। अच्छा, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10। मिसलेनियस से पहले किसी को कोई डाउट है? एक बार पूछ लूं पहले। नहीं है? ठीक है, ठीक है। मिसलेनियस खैर ये मैंने अभी करवाए हैं, ये दोनों चैप्टर मैंने अभी करवाए हैं, ठीक है ना, अभी रिसेंट हुए हैं। पर अच्छी बात है अगर आपने खुद हाथ से करें और डाउट है तो। हाँ बेटा बताइए। अच्छा अभी बता देते हैं, एग्जाम्पल तो इजी है बता देंगे, पर पहले एक बार मैं एक्सरसाइज वाले सॉल्व कर दूं आज। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस का। अब चैप्टर 2 पे आ गए हैं, चैप्टर 2 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10। चेक करो, यही वाला है ना, कॉट इनवर्स वाला है ना? 1 प्लस साइन एक्स, ये 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2। ये क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन में भी है, अभी हमने कराई है, कुछ दिन पहले ही करा था। आप शायद जो पूछ रहे हो वो आया नहीं होगा। 1 प्लस साइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और साइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। इसका हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से अगर बीच में माइनस होता तो ये आ जाता cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। आप ये फार्मूला डायरेक्ट पुट कर सकते हैं एग्जाम में, ऐसे बबल बॉक्स बनाकर राइट में लिखकर। तो यहां आ जाएगा कॉट इनवर्स, इस पूरे की जगह 1 प्लस है ना, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से जब निकलेगा बताइए तो, मतलब रूट के अंदर पहले लिखेंगे cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो अल्टीमेटली बचेगा ऊपर cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 बचेगा। और इधर माइनस वाला फार्मूला लगेगा, मतलब cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। इधर आ जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 माइनस, इधर फिर दोबारा से cos x बाई 2, बाहर माइनस है तो अंदर निशान चेंज हो जाएगा, प्लस साइन x बाई 2। ठीक है, इसके बाद यहां पर साइन कट जाएगा, यहां पर cos कट जाएगा, तो बचेगा cot इनवर्स, ऊपर 2 cos x बाई 2, नीचे 2 साइन x बाई 2।
2 से 2 कट जाएगा, कॉट इनवर्स ऊपर आ जाएगा कॉट x/2 है गो दीदी एक बार फोन करছে তুলবে x/2 आंसर आ गया। ठीक है, और मिसलेनियस का कौन सा क्वेश्चन और पूछ रहे हैं आप लोग? बोलो क्लास नीचे क्वेश्चन नंबर एक एक करके प्लीज। अच्छा ठीक है, दोनों एमसीक्यू। ठीक, उससे पहले कोई पूछ रहा था अभी कुछ और मिसलेनियस में? हाँ, उस एग्जाम्पल को भी छोड़ रहे हैं बेटा, एग्जाम्पल को भी हम छोड़ रहे हैं। ठीक है ना? उससे अब सवाल कौन सा है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 14 15? अच्छा, दो दो एमसीक्यू है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 मेरे पास पुरानी बुक है, तो प्लीज ध्यान रखना जो भी मैं क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ ये पुरानी बुक के हिसाब से लिख रहा हूँ। ठीक है, साइन अंदर है tan इनवर्स x, यही वाला क्वेश्चन है ना गुड़िया कोमल? ठीक है, अब जैसे ये आ गया हमारा दिमाग ठनका, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा ये, 1 सेकंड में हो जाएगा अगर हमें एक वैल्यू याद है। एक अगर हमें फार्मूलेशन का हमें अगर स्मरण है, याद है, तो ये बहुत आसानी से आप लोग कर देंगे। ठीक है, याद करिए। पहले हम लोग पता है क्या कहां पे जूझ रहे हैं? हम लोग जूझ रहे हैं कि यार ये कट नहीं रहा, ये कट नहीं रहा, ये कैसे सॉल्व होगा सर? ये तो साइन है और अंदर टेन है, इसको हम कैसे सॉल्व करें हमें नहीं समझ में आ रहा। तो तब तुम्हें एक फार्मूले का ध्यान आएगा, क्या है? टेन इनवर्स एक्स का एक फार्मूला होता है, टेन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स के फॉर्म में। क्या है साइन इनवर्स? कैसे कर सकते हैं? ट्राइंगल बना लो, सबसे इजी, तो सबसे इजी तरीका बताता हूँ। टेन इनवर्स है, इसको साइन में कन्वर्ट करना है, ट्राइंगल बना लो। क्या होता है? टेन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया? एक्स, बेस हो गया ये, तो हाइपोटेन्यूज हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोगों को सवाल 2 मिनट में हल हो जाएगा। ये हम लोग कर देंगे साइन इनवर्स, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेन्यूज रहा ये। जहां बच्चे बहुत मेहनत करेंगे, आप 1 सेकंड में एमसीक्यूज को सॉल्व कर दोगे, तो ये बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, अब दूसरा वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी, माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई/2। अच्छा अच्छा, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू लानी है। ठीक है, अब हमने कहा सर प्रॉब्लम ना ये कर रहा है क्रिएट, क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? क्योंकि ये साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स नहीं है, ये 2 साइन इनवर्स है, ये 2 साइन इनवर्स है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? 2 साइन इनवर्स एक्स का क्या कर सकते हैं? किसी को कुछ आइडिया कि 2 साइन इनवर्स एक्स का एक फार्मूला है? बिल्कुल सही जवाब। मतलब इसको अगर मैं ये कर दूं, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स का ये फार्मूला आप लोगों को बता रखे हैं मैंने, साइन और कॉस के 10 के टर्म्स में, याद करिए। साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे? क्योंकि साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं?
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। आ रही है मेरी बात समझ में? अब वो वाला फार्मूला लगा दो, साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला याद आ रहा है ना? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला मैंने आप लोगों को याद करवा रखा था, याद करिए अगर किसी को याद है तो। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फार्मूला किसी को याद है? साइन इनवर्स ए ब्रैकेट में 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ब्रैकेट में 1 माइनस ए स्क्वायर, ये था। अब अगर मान लो बी की जगह भी ए ही आ जाए, तो बी की जगह भी ए ही आ जाए तो दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब ए 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस ए 1 माइनस बी स्क्वायर दोनों सेम हो जाएंगे। 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर दोनों सेम हो जाएंगे। दोनों सेम हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2a 1 माइनस ए स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है? अगर याद नहीं आ रहा तो इसको देख लो, मैंने पूरा प्रूफ कर दिया इसमें, इस पूरे फार्मूले का प्रूफ कर दिया मैंने यहां पर, ठीक है ना? तो हम लिख सकते हैं इसको साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप दोबारा से ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, दोबारा से ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं यहां पर। साइन इनवर्स क्या फार्मूला है? ए मतलब ये है हमारा अब ए, ये बन गया है ए, और ये पूरा बन गया है बी, ये पूरा बन गया है बी। तो क्या फार्मूला है? ए मतलब 1 माइनस एक्स रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट खुल जाएगा, प्लस बी एज इट इज 2x एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अभी हमने सवाल करा था कुछ दिन पहले ही क्लास में। बी एज इट इज ए आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है? इन सबको मल्टीप्लाई करिएगा, थोड़ा सा बड़ा था, इन सबको मल्टीप्लाई करके एक बार करिएगा। ये आ रहा था 1 माइनस एक्स 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x4 प्लस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स तो कॉमन आ जाएगा, तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा? ये देखो ये फार्मूला बन रहा है किसका? इसको लिख सकता हूं 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर की स्क्वायर, लिख सकता हूं इसको मैं ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो ये बन गया 1 माइनस 2x स्क्वायर का स्क्वायर, फार्मूला बन गया। तो रूट से निकल जाएगा, रूट है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो रह जाएगा सिर्फ 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये चीज रह जाएगी, प्लस इधर रह जाएगा 2x इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, इज इक्वल्स टू में पाई बाय 2। अब अगले स्टेप में ये हर्षिता, याद है हर्षिता ये सवाल आपकी कॉपी पे किया था मैंने, है ना? मुझे लग रहा है हर्षिता है यहाँ पर। साइन इनवर्स उधर जाएगा साइन पाई बाय 2। हर्षिता आर यू देयर बेटा? चली गई क्या ये बच्ची? बेटा मेरी आवाज आ रही है? अरे तुम सो गए थे हर्षिता? और कौन है भाई सोने वाला? हाँ यूएस यू आर ऑडिबल। गुरु कृष्ण तू भी सोने वाला था भाई, जागा हुआ है ना? और कौन था सोने वाला? और एक कौन था सोने वाला भाई? अबे रिया कहाँ है भाई? चलो
वन आ रही है गुड़िया, हर्षिता तेरी आ गई बेटा। तो ऐसा हो सकता है तेरी आवाज ना आए। वन माइनस एक्स टू वन माइनस टू एक्स स्क्वायर रह गया इधर, प्लस इधर रह गया ये वाली आइटम 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2। ये आ गया है तुम लोगों का 1 माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0 नहीं सॉरी, हाँ 1 होती है। साइन पाई बाई 2 इज 1, ठीक है, सॉरी सॉरी, ये हो गया 1। कहाँ पे बताइए बेटा? कौन से स्टेप में? मुझे भी ऐसा लग रहा है। रुक जा, ए बी की स्क्वायर 1 माइनस बी की स्क्वायर प्लस बी एज इट इज 1 माइनस ए, ठीक है। ये तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स कॉमन भी आ जाएगा, ए उधर भी है बी उधर भी है। रुको, ए एज इट इज है रूट 1 माइनस बी की स्क्वायर आई प्लस बी एज इट इज है। ओ ओ ओ ओ यहाँ पर यस यस, यहाँ पर देखो बेटा ध्यान से, फार्मूला क्या है ऊपर? ए 1 माइनस बी स्क्वायर था, तो हमने ए लिखा है, ध्यान से देखिए, ए ये है और फिर बी का स्क्वायर रूट में 1 माइनस बी की स्क्वायर करा, फिर बी है और रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर है, तो हमने बी को तो एज इट इज लिखा और फिर रूट में 1 माइनस इसकी स्क्वायर लिखनी थी, 1 माइनस एक्स की स्क्वायर लिखनी थी। ये वाले कह रहे हो ना तुम? हाँ ठीक है गुरु और मुकुल, ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन। रूट में 1 माइनस ए की स्क्वायर, इसीलिए आ रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। एक सेकंड, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेकंड यहां से ही दोबारा कर देते हैं साफ साफ, सॉरी। तो ये आ गया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, इधर आ गया अंदर, अंदर तो सीधे ही लिख दूं, ये तो सीधे ही आ जाएगा 1 माइनस टू एक्स स्क्वायर की पूरी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट लिख ही दूं, अभी अभी मैंने बताया ही था, ए स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर की स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। फिर प्लस प्लस 2x इधर आ जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आएगा रूट में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर। हाँ बेटा बताइए। नहीं, ये एमसीक्यू अच्छा है बेटा, ये अब डिपेंड करता है ना क्वेश्चन टू क्वेश्चन, हमने ऊपर भी एमसीक्यूज देखे, एक एक सेकंड में हो रहे थे। अब कुछ एमसीक्यूज हैं, ठीक है ना, वो तो हमारी थोड़ी सी फंबलनेस हो गई थी, हमारा एक एरर रह गया, इसलिए हम उसको दोबारा कर रहे हैं, बट डिपेंड करता है, ठीक है ना। कुछ एमसीक्यूज तो हैं जिसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस टू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट कट गया है यहाँ पर से, और ये आ जाएगा 2x, ये आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक चीज है, और ये दूसरी चीज है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स उधर चला जाएगा, अगले स्टेप में 1 माइनस एक्स है, ये 1 माइनस 2x स्क्वायर होगा,
प्लस बी स्क्वायर ए माइनस 2x स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है ना, सब कुछ सही जा रहा है। प्लस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा है, और उधर क्या बचा है आइए देखते हैं, a माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2। ये बचा 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x स्क्वायर 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, या फिर उल्टा भी लिख सकते हो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2। 1 माइनस एक्स सॉरी साइन पाई बाई 2 विल बी इक्वल टू 1 नाउ। ठीक है ना, 1 माइनस एक्स, अब मल्टीप्लाई कर दो जरा इसको, 1 को 1 से करोगे 1, 1 को 2x स्क्वायर से करोगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब, ये आ जाएगा। यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव अस व्हाट, इट विल गिव अस, पहले इसको भी अगर मैं रूट के अंदर ले जाऊं, एक बार जनाब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको रूट के अंदर ले जाऊं या रूट के अंदर वाली चीज को मल्टीप्लाई कर दूं, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने रूट वाली चीज को रूट वाली चीज से। ठीक है ना, ये आ जाएगा। सबसे पहले 2x क्यूब लिखूं, सबसे पहले 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस 2x, देखते हैं फ्रूटफुल निकलेगा कुछ। 1 को 2x से करेंगे 2x, 1 को x स्क्वायर से करेंगे माइनस x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, और माइनस माइनस प्लस चला जाएगा x की 4 इज इक्वल्स टू 1। इट विल बी द सेम, इट विल बी 2x। ये है ही सवाल बड़ा। इसका एक और भी तरीका मैंने निकाला था शॉर्टकट, एक सेकंड मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा, गिव मी सम टाइम। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1। अब ये फैक्टर बनेगा प्लस 2x x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब। अभी तो उसको जाने दो, मैं इसका एक और शॉर्टकट मैंने निकाला था पहले, देखता हूँ थोड़ा सा, एक बार देखूंगा, देखना पड़ेगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1। अब ये वाली जो चीज है ना, इस वाली चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाली चीज को, लेट मी टेक अनदर कलर पेन। इसमें हम एक्स स्क्वायर अगर ले लें कॉमन, एक्स क्यूब कॉमन ले लें, तो ये बचेगा x माइनस 2, और यहां से x कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें, यहां से x कॉमन ले लें तो बचेगा x माइनस 2। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स और x माइनस 2, दो x माइनस 2 है। यहाँ से देखिए पहले दो में से मैंने कॉमन लिया x क्यूब, तो बचा x माइनस 2, फिर दोनों में से कॉमन लिया x, तो वहां बचा x माइनस 2। तो ये ऐसे आ चुका है, इस तरह से आ चुका है आउटपुट इसका। और ये आ जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2, तो ये इसका फैक्टर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2x। हाँ कौन सा, हाँ तो 2x है ऑलरेडी बाहर, तो क्या बन गया, 2x स्क्वायर बन गया ना, और अंदर रह गया है x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। अब तो ये पॉलिनोमियल बन गया भाई, पॉलिनोमियल को सॉल्व करना पड़ेगा इसको। चलो इसको एक मिनट होल्ड पे रखो, इस सवाल को, इसके मिसलेनियस को, क्वेश्चन नंबर 16 को एक मिनट होल्ड पे रखते हैं, शायद और कोई ट्रिक लगेगी और इजी हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे तो ये पॉलिनोमियल बन रहा है, पॉलिनोमियल को सॉल्व करना पड़ेगा, और जहां तक मुझे याद है इसकी कोई वैल्यू निकलेगी, एक्स की वैल्यू 0 ही होगी तब जाकर ये बात बनेगी, क्योंकि इतना बड़ा सवाल है, 0 ही कोई सोल्यूशन होगा। ठीक है ना, जहां तक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, ये पूरा एक सोल्यूशन है, ये रहा पूरा सोल्यूशन, प्लस 2x
प्लस 2x² रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 1। ठीक है ना। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। देखो यहाँ तक आ चुका है आपका सवाल, यहाँ तक आ चुका है आपका सवाल। अब आपके पास 4 ऑप्शन, ठंडे दिमाग से सुनिएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? ए में है 0 और 1/2। तो आप लोग पहले 0 डालकर देख लो इधर इक्वल आ रहा है कि नहीं। ये एक बड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड है। जैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते थे, फैक्टर ऐसा आता था ना, x³ माइनस x² प्लस 1 प्लस x माइनस 1 बचपन में आता था। फिर डाल के देखते थे x की कौन सी वैल्यू डालकर ये 0 आ रहा है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, एमसीक्यू है, तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहेगा। 0 डाल के देखो, तो 0 डाल के हम देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1, ये 0 रह जाएगा, ये 0 रह जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू 1। तो इकलौता 0 ही ऐसी चीज है जिसके लिए ये बराबर होगा। ठीक है ना। अच्छा, कुछ और डाल के, जैसे पहला ऑप्शन में 1/2 भी है, तो आप लोग अब 0 तो 0 पे आ गया इक्वल। आप देख रहे हैं ना, पहला ऑप्शन मैंने डाला 0 पे, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, सिर्फ बचा 1। तो 1 इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब 0 इसका एक सोल्यूशन है। अब 0 दो जगह आ रहा है, ए में भी आ रहा है 0 1/2 और सी में भी आ रहा है 0। अब दो जगह में हम फंस गए, सिर्फ कहां पे टिक करें? दूसरा ऑप्शन 1/2 चेक करो। अगर मैंने ये चेक कर दिया कि 1/2 के लिए है या नहीं, तो अभी आंसर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन में दोबारा से हम लोग 2x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 1 प्लस 2x² रूट x माइनस 1 x माइनस 2 में डाल के देख लो क्या x माइनस 2 1/2 डाल के देखो। तो 1/2 डाल के देखेंगे तो 2 1/8 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू यहाँ 1/2 डालेंगे तो 1/4 आ जाएगा। यहाँ 1/2 डालेंगे तो 1/2 में से 1 माइनस होगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, और 1/2 में से 1 माइनस 3/2 हो जाएगा। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा भाई, रूट में नो एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा, तो सर्टेनली आंसर सी होगा। चलो, हाथों हाथ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं। डन डील। चल, अब मुझे बताइए चैप्टर 3 में आ जाते हैं। चैप्टर 3 में हाँ जी बताइए। बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। नहीं, हम चेंज थोड़ी कर रहे हैं। आरएचएस में क्यों चेंज कर रहे हैं? हम एलएचएस में भी कोई चेंज नहीं कर रहे। एक बात बताओ, जैसे साइन है और tan इनवर्स x है, कुछ भी है, तो हम आरएचएस में कुछ भी है, हम इसमें चेंज थोड़ी कर रहे हैं बेटा। हम चेंज थोड़ी कर रहे हैं। एक ट्राइंगल में, समझिए मेरी बात, tan इनवर्स एक ट्राइंगल में tan क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। हम tan को उसी में साइन में, ट्राइंगल वही है, ट्राइंगल वही है, रेशियो कुछ भी ले सकते हैं ना हम लोग, किसी का भी रेशियो ले सकते हैं। हम ट्राइंगल थोड़ी चेंज कर रहे हैं। आप मेरी इस बात को समझिए। ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है। इस ट्राइंगल का आप कोई भी रेशियो ले लो, कोई भी, साइन ले लो, कॉस ले लो, टेन ले लो, अनटिल अनलेस वो ट्राइंगल चेंज नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो किसी किसी के भी दो रेशियो ले लो, आरएचएस चेंज नहीं होगा, वो क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज माना जाएगा। हम लोग सिर्फ रेशियो चेंज कर रहे हैं, रेशियो चेंज कर रहे हैं। इट इज समथिंग लाइक दैट। मैं आपको बताऊं, जैसे रेशियो चेंज करना क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे 2/4 लिखा है आपने, किसी बच्चे ने 1/2 लिखा है, किसी बच्चे ने 4/8 लिखा है, किसी बच्चे ने 8/16 लिखा है, ये सब बराबर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, रेशोज चेंज नहीं होते, ये रेशोज इक्वल है, रेशोज में कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, चलो इसी के तर्ज पर हम शुरू करते हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 तो हुआ कंप्लीट, चैप्टर 3 पे आ जाते हैं। चैप्टर 3 बताइए, मुझे क्या डाउट है, फटाफट से एकदम। चैप्टर 3 में होने नहीं चाहिए। हाँ बट एक सेकंड, वो लोग, हम लोग जो सॉल्व्ड चीज है, वेट 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 वेट, जो सॉल्व्ड चीज है वी विल डिस्कस इट इन द क्लास। एक एक को बुलाकर जो जिसकी दिक्कत है वो हम बता देंगे। अभी पहले अनसॉल्व्ड की बात करो फटाफट से। वो एक एक, जिसी की एक एक की प्रॉब्लम होगी वो इंडिविजुअली सॉर्ट आउट कर दूंगा मैं, अभी क्लास में नहीं। क्लास में पहले एक्सरसाइज की बात करिए फटाफट से। और बताइए कुछ है थर्ड चैप्टर में, कुछ फटाफट से जल्दी से।
हाँ, गुड 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 क्वेश्चन। हर्षिता ने भाई साहब पहली बार कुछ अच्छा पूछा। हर्षिता ठीक हो बेटा तुम? नींद तो नहीं आ रही गुड़िया तुझे? अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई। हर्षिता ने कहा है कि पीएमआई वाले क्वेश्चन बता दो। गुड क्वेश्चन। और किसी को कोई डाउट है? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, उसके बाद चैप्टर 3 क्लोज कर दूंगा। बट वो तो मैं बेटा इंडिविजुअल है ना, तुम्हें तुम्हें अलग अलग से बता दूंगा। हर्ष भी एक पूछ रहा है एग्जांपल, मुकुल एक एग्जांपल पूछ रहा है, वो एक एक करके बता दूंगा क्लास में नहीं, ठीक है ना। फिलहाल थोड़ा सा जल्दी में हूँ, ठीक है ना। उसके मिसलेनियस का एक क्वेश्चन है, पीएमआई का वाला क्वेश्चन। डिलीट फोन करे तो बोले दिए सर क्वेश्चन, ठीक है डन डिलीट। हाँ सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1 मिसलेनियस का अगर मैं बताता हूँ, ए क्या है, 10 सॉरी 0100 ये है, और कह रहा है शो करना है हर्षिता, यही पूछ रहे हो ना बेटा? ए आई प्लस बी ए की होल की पावर n इज इक्वल्स टू ए एन आई। परिधि सो तो नहीं गई बेटा? ये वाला सवाल आता है परिधि आपको? नई वाली बुक में नहीं है ना, पीएमआई कट गई है, वही मुझे लग रहा है। कौन सा वाला है बता, इसलिए तो मैं सोच, क्योंकि पीएमआई, क्योंकि 11th में पीएमआई कट गई ना, इसीलिए तो। बता कौन सा है यार। हर्षिता तूने टाइम बर्बाद कर दिया क्लास, रहने दे। और बताओ फिर। ठीक है वो मैं बता दूंगा उसे, तुम्हें और कुछ है बेटा पूछना है कुछ? मैं वही क्योंकि 11th क्लास। हाँ अगर वो है तो वो मैं इंडिविजुअली बता दूंगा, दो बच्चों ने पूछ लिया ना, उन दोनों को बुला के बता दूंगा। अभी तुमने बोला तो है बेटा, मैंने सॉल्व चीज में बता दूंगा हाथों हाथ। वो एक आधी की प्रॉब्लम होगी। चैप्टर 4 में आ जाओ। चैप्टर 4 में डाउट। चैप्टर 4 में डाउट। मुझे लगता है आप लोगों ने करा ही नहीं है ना, ऐसा है क्या? अच्छा वाह। वाह, चलो कुछ सुन के तो अच्छा लगा एटलीस्ट। चलो चैप्टर 5 पे आ जाते हैं। चैप्टर 5 की 5.1 मैं डील बिल्कुल नहीं करूंगा, कॉन्टिन्यूटी मैंने बता दी है। मेरे ख्याल से चैप्टर 5 में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। डेरिवेटिव में बता दीजिए, अगर है भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताइए। पैरामेट्रिक है मेरे ख्याल से 5.6 तो। उसका 7th क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या? 5.6 का 7th क्वेश्चन है क्या? दिखा देना मुझे, दिखा देना, कोई बात नहीं, क्लास में दिखा देना। अरे 5.6 का कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? हाँ वही कॉट 3x वाला पूछ रही है मेरे ख्याल से ये। हाँ हाँ हाँ, उसका आंसर माइनस कॉट 3x है ना। किसका? ठीक। अरे कुछ नहीं है, मॉड वाले से कुछ नहीं है। मॉड वाले में कुछ नहीं है बेटा, अभी बता देता हूँ। 5.6 का कौन सा क्वेश्चन पूछा है तुम लोगों ने अभी मुझसे? अच्छा हाँ, कॉट 3x वाला ना। मैं भी यार इतने अचानक से अलग अलग पूछ लेता हूँ, भूल जाता हूँ। 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7, वैसे तो इस बार आने के चांसेस कम है क्योंकि आ चुका है बहुत बार, 2 बार आ चुका है इनफैक्ट। आज तभी बता देता हूँ फटाफट से। एक देख लो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। x क्या है? x है साइन क्यूब टी। आप में से कई बच्चों को प्रॉब्लम होगी, ध्यान से देख लेना, अच्छा सवाल है। cos 2t।
अब हम करेंगे क्या इसमें, नीचे वाले का सबसे पहले क्वेश्चन रूल लगाएंगे, तो नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, नीचे वाला एज इट इज रहेगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर वाला का डेरिवेटिव होगा 3 साइन स्क्वायर टी, फिर साइन का कॉस टी, फिर बीच में माइनस का निशान, ऊपर वाला एज इट इज साइन क्यूब टी एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो नीचे वाले का पहले रूट का होगा 2 रूट कॉस 2t, फिर कॉस का माइनस साइन 2t इंटू 2, ठीक है, पहला स्टेप मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा में ठंडे दिमाग से देखिएगा, अगर मैं इस पूरे के नीचे भी एक लाइन लगा दूं तो इस पूरे के नीचे 1 है, यहां से 2 से 2 कट जाएगा, तो पहले क्या है रूट कॉस 2t, 3 आगे आ जाएगा, 3 इंटू में साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी अपॉन में 1 माइनस उधर क्या बचा है, ऊपर ऊपर बचा है साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी, और माइनस है तो माइनस माइनस एक काम करो ना, माइनस का झमेला ही हटा दो, ये माइनस ये वाला है और ये वाला माइनस है, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, बात ही खत्म हो गई दुनियादारी की, प्लस यहाँ बन गया साइन क्यूब टी और डॉट में साइन 2t, साइन 2t आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, 2 साइन टी कॉस टी, और नीचे क्या है, नीचे है cos 2t, और ये नीचे वाला cos 2t अपॉन में 1 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब इनटू में 1 अपॉन में cos 2t, रेसिप्रोकेट हो गया, एलसीएम आ जाएगा नीचे इसका और इसका आ जाएगा रूट cos 2t, 1 का और इसका एलसीएम आ गया, तो ये वाली चीज इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, तो रूट से रूट हट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 3 cos 2t डॉट साइन स्क्वायर टी डॉट कॉस टी, ये एक चीज, प्लस दूसरी चीज है साइन क्यूब टी 2 साइन टी कॉस टी इंटू में 1 अपॉन में कॉस 2t, कॉस 2t इसको लिख सकता हूं कॉस टी 2t की रूट को लिख सकता हूं कॉस 2t की पावर 1/2, तो नीचे आ जाएगा cos 2t की पावर, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 3/2 आ जाएगी, अबे यार, ठीक है, ऊपर क्या रह गया है, ऊपर से क्या कॉमन आ सकता है, साइन टी कॉस टी कॉमन आ सकता है, ध्यान से देखिएगा आप, एक साइन टी एक कॉस टी, एक साइन टी एक कॉस टी कॉमन आ सकता है, ऐसे तो उससे ज्यादा कॉमन आ सकता है, पर दूसरे वाले में भी यही कॉमन आएगा, तो आप कोशिश करें साइन टी कॉस टी ही कॉमन लेने की, तो बचेगा 3 cos 2t डॉट साइन टी, प्लस यहां से साइन क्यूब टी, 2 आएगा 2 आगे आ जाएगा, बस 2 साइन क्यूब टी ही बचेगा क्योंकि साइन टी कॉस टी बाहर जा चुका है, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत अल्टीमेट सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब हम दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल्स टू कॉस क्यूब टी नीचे cos 2t, इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वही सेम एकदम, थोड़ा सा सेम फॉलो अप है तो इसलिए मैं थोड़ा सा रैपिड कर दूंगा, नीचे वाले का स्क्वायर cos 2t आ जाएगा, रूट हट जाएगा, नीचे वाला एज इट इज cos 2t इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव 3 cos स्क्वायर टी, फिर cos t का माइनस साइन टी, यहाँ पर एक चेंज आया माइनस आ गया, फिर बीच में माइनस है, फिर बीच में माइनस है, फर्स्ट पावर एज इट इज cos क्यूब टी एज इट इज, नीचे वाले का 1 अपॉन में 2 cos 2t
फिर cos 2t का माइनस साइन 2t इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इस पूरे के नीचे बचेगा 1, ठीक है। तो ऊपर बचेगा cos 2t 3, आगे आ गया 3 cos 2t, फिर cos स्क्वायर t, फिर sin t, सबके आगे माइनस, ये माइनस और ये माइनस फिर से बन जाएगा प्लस, प्लस बन जाएगा, इधर बन जाएगा cos क्यूब t, फिर sin 2t की जगह दोबारा से 2 sin t cos t, नीचे cos 2t रूट cos 2t, नीचे ये cos 2t अपॉन 1, ऊपर जाके बन जाएगा 1 अपॉन cos 2t, फिर ऊपर से क्या आएगा, एक sin t और cos t कॉमन, तो बचेगा एक छोटी सी गड़बड़ कर दी हमने, कर दी है, अच्छा 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 अच्छा, एक सेकेंड, रूट हट जाएगा, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि इसकी जब इससे एलसीएम होगी तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना, सेम उसी की तरह हो जाएगा, ठीक है। बस ये छोटी सी थी, तो यहाँ रूट कॉस 2t बचेगा, ये वाला रूट कॉस 2t बचेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन t cos t कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा -3 cos 2t, एक cos एक साइन चला गया तो बचेगा cos t, प्लस साइन t cos t चला गया तो बचेगा 2 cos क्यूब t, और नीचे बन जाएगा cos 2t की पावर 3/2, ये इक्वेशन नंबर 2। अब जब dy बाई dx निकालनी है तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt, dy बाई dt क्या है, sin t cos t, -3 cos 2t cos t प्लस 2 cos क्यूब t अपॉन में cos 2t की 3/2, cos 2t की पावर 3/2, फिर उसके नीचे आएगा sin t cos t, ये वाली पूरी चीज, ये वाली पूरी चीज आएगी sin t cos t फोन एसचे sin t cos 3 cos 2t sin t प्लस 2 sin क्यूब t, और इसके नीचे cos 2t की पावर 3/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर -3 cos 2t cos t प्लस 2 cos क्यूब t, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, 3 cos 2t डॉट sin t प्लस 2 sin क्यूब t। अब एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, अगर आप ध्यान से देखें, ऊपर ये cos है, ये cos है, क्योंकि cos 2t के दो फार्मूले हैं, एक cos के टर्म्स में, एक sin के टर्म्स में, तो जब ये cos है, ये cos है, तो ये भी cos के टर्म्स में खुलना चाहिए, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, नीचे ये साइन है, ये साइन है, तो cos 2t का फार्मूला होना चाहिए 2, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, ये होना चाहिए, तो हो जाएगा -3 cos 2t की जगह आ जाएगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 इंटू में cos t प्लस 2 cos क्यूब t, नीचे 3 cos 2t की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t डॉट साइन t प्लस 2 साइन क्यूब t,
तो ये आ जाएगा -6 cos स्क्वायर t प्लस -6 cos स्क्वायर t माइनस माइनस प्लस 3 cos t प्लस 2 cos क्यूब t। इधर आ जाएगा 3 -6 sin स्क्वायर t sin t प्लस 2 sin क्यूब t। फिर ऊपर वाला cos से दोनों मल्टीप्लाई होगा, cos से मल्टीप्लाई होगा कैसे? cos की इससे भी, cos की इससे भी, नीचे भी sin की इससे भी, sin की इससे भी। तो ऊपर आ जाएगा -6 cos क्यूब t प्लस 3 cos t प्लस 2 cos क्यूब t। नीचे आ जाएगा 3 sin t माइनस 6 sin क्यूब t प्लस 2 sin क्यूब t। तो ऊपर आ जाएगा, ध्यान से देखो, सॉल्व करो लाइक टर्म्स को, 6 cos क्यूब और -6 cos क्यूब को और प्लस 2 cos क्यूब क्या हो जाएगा? -4 cos क्यूब t प्लस 3 cos t। नीचे क्या आ जाएगा? 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। तो भैया ऊपर फार्मूला बन गया -cos 3t का, नीचे sin 3t का, तो आ गया cot 3t। कहाँ लिखूं, जगह ही नहीं बची, तो थोड़ा सा और पतला करके लिखता हूँ। ऊपर फार्मूला बन गया cos 3t का, यही फार्मूला होता है, नीचे sin 3t का माइनस cot 3t का। आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। मुकुल तू पॉइंट 2 का कुछ पूछ रहा है ना? हाँ, वो मैं तुझे अलग से बता दूंगा, ठीक है ना? और किसी की प्रॉब्लम नहीं है ना, तुझे अलग से बता दूंगा, ठीक है? और हर्षिता तुम बोलो क्या कह रहे हो? ये, अरे नहीं, अरे नहीं, छोटा सवाल नहीं है ये, क्या 6 मार्कर? ये तो मैंने स्लाइडों में लिखा है, इसलिए इतना बड़ा नजर आ रहा है। कॉपी में लिखोगे 6 लाइनों का क्वेश्चन है। और बताओ। हाँ भाई, और चैप्टर 5। अच्छा, और किसी को ये डाउट है 5.3 का क्वेश्चन 14? चल, ये भी मैं तुझे बता दूंगा। और बताओ, इंडिविजुअली बता दूंगा। एक एक क्वेश्चन है ना, जो एक एक क्वेश्चन है वो मैं, एक एक क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं आराम से, इंडिविजुअली हो जाएगा। और क्या है बताइए? चैप्टर 5, और बताइए। मिसलेनियस में आ रहे हैं, चैप्टर 5 के मिसलेनियस। हाँ बताइए, बताइए, मिसलेनियस में आ गए हैं। पुरानी बुक है तेरे पास? अबे यार, ये अभी तो बताया था, कल परसों ही सवाल बताया था ये। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा सवाल है, क्योंकि cos y is equals to x cos a plus y। तो नहीं आ सकता। इसको हमने दोनों तरीकों से प्रूफ किया था। cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन ए। अगर आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनेंगे ना, चैप्टर 1 2 5 ये हम लोगों ने अभी इंडिविजुअली डील किया है पहले। आज भी उनके डाउट्स नहीं है, मेरे ख्याल से इसके बाद कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बुक 1 पूरी हो जानी चाहिए, एक्सेप्ट मुझे लग रहा है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन आप लोग एक बार रिकॉल करवाने को कह रहे हैं। उसके क्वेश्चंस क्या कहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को।
उसको मैं देखूंगा। तो मेरे ख्याल से बुक 1 बाकी कंप्लीट हो जानी चाहिए आज के बाद। बुक एनसीईआरटी में बुक 1 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कल भी एक ऑनलाइन क्लास, कल या परसों तो हमारी है ही क्लास, परसों पूछ लेना बाकी, ठीक है ना। परसों भी हम मैक्सिमम मिनिमा करेंगे, परसों मैक्सिमम मिनिमा करेंगे। और मैं एक वो बना के रखूंगा केस बेस्ड क्वेश्चन का मैक्सिमम मिनिमा का, वो परसों डिस्कस करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, परसों वाली क्लास में। तो बुक 1 खत्म हो जाएगी हमारी, फिर बुक 2 का ही, और बुक 2 में इंटीग्रेशन और प्रोबेबिलिटी, ये दोनों की रिवीजन और दोनों के डाउट्स ले चुका हूँ ऑलरेडी। इसके बाद जो बचेगा ना, एओआई, 3D, वेक्टर, एलपीपी और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चीजें हमारी बचेगी, जिसमें से एओआई, 3D, वेक्टर और एलपीपी में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। तब भी है तो हो जाएगा बहुत, ये चारों इजीएस्ट चैप्टर है ये चार, प्लस चैप्टर 3 मैट्रिसेस, चैप्टर 4 डिटरमिनेंट, ये जो बन रहा है ना 6 चैप्टर का तिगड़ा, ये सबसे आसान है। डाउट होंगे तो उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में होंगे, ठीक है ना, वो हम लोग डील कराएंगे। चलो ठीक है, इसके बाद वापस आ जाते हैं सवाल पर। ये क्वेश्चन कैसे होगा, सवाल को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। उस दिन में मैंने बताया था, इसको इम्प्लिसिट बनाकर cos y, सारी y वाली चीज को एक तरफ, क्यों, क्योंकि y वाला एंगल है उधर, तो cos a प्लस वाई इज इक्वल्स टू x, ये सवाल है। अब इसको डेरिवेटिव कर दो, क्वेश्चन रूल लगा दो, और याद करना अब इसको y के रिस्पेक्ट से करेंगे। y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो क्या आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर a प्लस वाई, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन y, फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज cos y, नीचे वाले का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, तो ये बन जाएगा प्लस साइन a प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया हर्ष, मैंने क्या बताया, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव प्लस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब आप देखिए ये फार्मूला बन गया किसका, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फार्मूला होता है ये, साइन ए माइनस बी का। यस 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 यस, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा ये। अब याद रखना साइन जो पहले वाले में होता है प्लस, तो ये प्लस वाला है ये साइन, तो इसके साथ जो है ये a है और दूसरा वाला b है, तो साइन a प्लस वाई माइनस वाई आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर वाई, ये सॉरी 1 नहीं आएगा, मेरी गलती है, dx बाई dy आएगा, क्योंकि हमने y के रिस्पेक्ट से डेरिवेट किया। लिखना जरूरी है आप लोग किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेट करते हैं, सीबीएसई बोर्ड में याद रखिएगा। a प्लस वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी वाई, और जैसे ये कटेगा इसका रेसिप्रोकेट करोगे, dy बाई डी एक्स करोगे, तो उधर से cos स्क्वायर a प्लस वाई आ जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन y, ठीक है। नोटबुक, ये तो एक तरीका हो गया सॉल्व। अगर नोटबुक में आप देखना चाहते हैं, अभी मैंने एक हफ्ते पहले इस क्वेश्चन को करवाया था दूसरे तरीके से, y के रिस्पेक्ट से डेरिवेट ना कर कर x के ही रिस्पेक्ट से डेरिवेट करके भी आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऐसे याद रह सकता है तो आप इसको कर लीजिए। बताइए समझ में आ गया है, ठीक है। और बताइए फटाफट से, चैप्टर 5 में इक्का दुक्का छोड़कर और कोई डाउट है किसी को, मिसलेनियस तक में कोई डाउट नजर आ रहा है, हाँ बताइए। कौन सा चैप्टर का एक्सरसाइज बताओ, स्क्वायरिंग करे बिना सॉल्व हो तो जाएगा पर बड़ा होगा काफी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा, थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगी। स्क्वायर करके तुम्हें पता ही है, स्क्वायर तुम्हें, अच्छा तुम्हें पता ही है जब स्क्वायर होगा तो पता ही है स्क्वायर होगा, स्क्वायर कर लेंगे तो छोटा हो जाएगा बहुत, नहीं तो अदरवाइज इट विल बी अ वेरी, वो लंबा हो जाएगा सवाल, 2 स्लाइड का हो जाएगा, ठीक है। और बताइए, और बताइए कुछ। अरे हर्षिता बता क्यों नहीं रहे यार, तुम तो सो गए वापस। अच्छा, चलो अच्छी बात है, मम्मी डांट ही दिया तुम्हारी पीछे से।
क्वेश्चन 18। अच्छा क्वेश्चन 18, हाँ बिल्कुल ठीक है। बता दूं उसको क्या? यार बता क्यों नहीं रहे यार, पूछ रहा हूँ मैं तो बता नहीं रहे तुम। क्वेश्चन नंबर 18। मॉड से घबराया मत करो यार, तुम लोग तो मॉड से घबरा जाते हो। कह रहा शो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर में। मॉड जब भी आ जाए मॉड से घबराना नहीं है। मॉड तो एक्स का दो तरह से डिफाइन होता है, मैंने हमेशा बताया है कैसे। एक एक्स नेगेटिव होगा कब? जब एक्स की वैल्यू छोटी होगी जीरो से, और एक्स पॉजिटिव होगा जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी या जीरो से। ये हमेशा मॉड एक्स के लिए, अगर ये याद है आपको तो दुनिया में कुछ चाहिए ही नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर 18 मिसलेनियस का। दो केस ले लेता हूँ, केस वन, इसको केस वन में लेता हूँ, उसको केस टू मान लेता हूँ। केस वन, जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है, एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है, तो एफ एक्स का क्या कह रहा है? एफ एक्स कह रहा है एक्स क्यूब। तुम्हें पता है एफ एक्स अगर एक्स क्यूब है तो वो आएगा माइनस एक्स की क्यूब। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी। ये है, तो x की जगह माइनस एक्स आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि x की वैल्यू जीरो से छोटी है। ठीक है बेटा, x की वैल्यू माइनस एक्स होगी, और माइनस एक्स की क्यूब क्या होती है? माइनस एक्स क्यूब होती है। इस केस में f डैश x क्या आएगा? माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आएगा। और f डबल डैश x क्या आएगा? क्योंकि वो माइनस डबल डैश x का ही पूछ रहा है, माइनस सिक्स एक्स आएगा। माइनस सिक्स एक्स का मतलब होता है रियल नंबर को बिलोंग करता है। उसने क्वेश्चन में यही पूछा, याद चेक करो। ऑल रियल नंबर एक्स के बिलोंग्स टू रियल नंबर। माइनस में तो हो सकता है रियल नंबर। फिर केस टू पे आ जाओ। केस टू में क्या है? एक्स की वैल्यू बराबर है जीरो के। एफ एक्स क्या है? एक्स क्यूब है। और हमें पता है एक्स की जगह इधर तो माइनस एक्स था, इधर प्लस एक्स ही आएगा, तो वह एक्स क्यूब ही होगा। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। एफ डबल डैश ऐसा आ जाएगा सिक्स एक्स, जो बिलोंग करता है रियल नंबर पर। देयरफॉर एफ डबल डैश एक्स ऑलवेज बी रियल नंबर। यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, देख लो एक बार। ये दोनों चीजें याद रखना। मॉडेक्स को हमेशा बताता हूँ, हर मॉडेक्स के सवाल। कल एक सवाल था कॉन्टिन्यूटी का, मुझे ध्यान नहीं था, मुझे क्वेश्चन नंबर थर्ड था ऐसा। ठीक है ना? तो इसमें भी हम लोगों को पता है ये क्वेश्चन है क्वांटिटी में ऐसा। ठीक है ना? तो इसमें हमें पता है x की वैल्यू मॉड x है। तो मॉड x में तुम्हें अच्छी तरह से पता है x अपॉन मॉड x क्या हो जाएगा? जब x की वैल्यू x अपॉन में मॉड x, जब x की वैल्यू छोटी है जीरो से, तो x अपॉन में ये माइनस होगा, तो माइनस वन आ जाएगा। जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी है, जीरो के बराबर है, तो ये प्लस x आएगा, तो वन आ जाएगा। बात खत्म। तो ये ऑन टू इंटू भी हो सकता है, देख सकते हो आप। वैसा सवाल भी हो सकता है इंजेक्टिव प्रूफ करने वाला, फंक्शन में भी आ सकता है, इन कॉन्टिन्यूटी में भी आ सकता है, अलग अलग जगह आ सकता है। तो ऐसी चीजों को आप घबराए नहीं। आप आप ऐसी चीजों को लेकर घबराए नहीं। उसमें माइनस वन आ गया, उसमें वन आ गया, दोनों अलग अलग वैल्यू है, तो ये इंटू है ही नहीं। इंटू कह रहा हूँ, वन वन है ही नहीं। कॉन्टिन्यूटी आएगी तो कॉन्टिन्यूटी में ये रहा। डेरिवेटिव में आएगा तो डेरिवेटिव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एफ डैश एक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है यहाँ पर। तो हर तरीके से अगर ऐसा सवाल आता है तो आप डील कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। कौन सा? एक और बार बोलो, क्लियर नहीं है। 14? अच्छा 15। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सबसे पहले डेरिवेटिव कर दीजिए, टू आगे आ जाएगा, x माइनस ए प्लस टू वाई माइनस बी इज इक्वल्स टू जीरो। ओ इंटू में y डैश इज इक्वल्स टू जीरो। यही तो करा डेरिवेटिव। देखो ध्यान से लिखना है पेपर में, और विद रिस्पेक्ट टू किसके? x के कर रहे हो, तो पहले इधर पावर रूल लग गया, इधर ये आ गया।
x का 1 आ गया, फिर ये आ गया 2ib-1, तो 2 आगे आ गया, फिर y का डेरिवेटिव करा, y डैश लिखा आपने, यहाँ से 2 कॉमन निकाल के सुलटा दो उसे, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू में वाई डैश इज इक्वल्स टू 0, तो वाई डैश क्या आ जाएगा, पहले वो उधर जाएगा तो x माइनस ए उधर जाएगा, माइनस में आ जाएगा, फिर ये y माइनस बी ऐसे आ जाएगा, ये आ गया वाई डैश। अब दोबारा डेरिवेटिव कर दो उसको, डबल डेरिवेटिव कर दो, नीचे वाले की स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस हमेशा बाहर रखा करो, क्वेश्चन रूल में बेस्ट है, माइनस हमेशा बाहर, ब्रैकेट के बाहर, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। y माइनस एज इट इज x माइनस ए का डेरिवेटिव क्या होगा 1, क्यों, x माइनस ए का डेरिवेटिव x का 1, a का 0, खत्म, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव y माइनस b का डेरिवेटिव क्या आएगा, y डैश आएगा, y माइनस b एज इट इज, x माइनस ए इंटू वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई सर, वाई डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगी माइनस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, x माइनस ए नीचे y माइनस बी, और फिर पूरे के नीचे y माइनस बी का स्क्वायर, इधर आ जाएगा y, इनके नीचे एलसीएम, तो y माइनस बी आ जाएगा एलसीएम में, ऊपर आ जाएगा y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए को x माइनस ए से मल्टीप्लाई करोगे, x माइनस ए का स्क्वायर, नीचे y माइनस बी का स्क्वायर हो रखा है, ठीक है, तो नीचे ये वाला चीज या तो ऊपर जाके उल्टी हो जाएगी, 1/y माइनस बी का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, अब माइनस ये पूरी चीज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरी चीज की जगह हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी होल क्यूब आ गया, ये आ गया आपका y डबल डैश, y डैश आ चुका है, y डबल डैश आ चुका है, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है 1 प्लस y डैश का स्क्वायर अपॉन में y डबल डैश, इसकी पावर 3/2, नीचे में y डबल डैश, ये है इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, तो 1 प्लस वाई डैश की स्क्वायर, वाई डैश की वैल्यू ये रही, डाल दो, इसका स्क्वायर क्या होगा भाई, इसका स्क्वायर होगा माइनस प्लस बन जाएगा, तो x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी के स्क्वायर की होल की पावर 3/2, नीचे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ऊपर ही लिख चुके हो तुम लोग, माइनस सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब, अब ठंडे दिमाग से देखो, इसके नीचे एलसीएम आ जाएगा 1, ठंडे दिमाग से देखना है बेटा, ध्यान से रिलैक्स होकर एकदम, इनका एलसीएम आ जाएगा y माइनस बी के स्क्वायर, y माइनस बी ऊपर चला जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा y माइनस बी की स्क्वायर प्लस x माइनस ए स्क्वायर, जिसकी जगह आ जाएगा क्या, सी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा y माइनस बी की स्क्वायर, और उसके नीचे माइनस सी, इस पूरे की पावर है 3/2, इधर है माइनस सी स्क्वायर और y माइनस बी की पावर की क्यूब, पीछे रखिए, अब जब मैं इसका ब्रैकेट खोलूंगा तो इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर कट जाएगा, इसके स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा c की क्यूब y माइनस बी की होल की क्यूब, नीचे है माइनस सी स्क्वायर और y माइनस बी की होल की क्यूब, इससे ये कट जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा, तो माइनस सी आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। बताओ भाई, सब समझ में आ गई मेरी बात, चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, 2 घंटे की क्लास में हमने कर लिया है काफी कुछ, हाँ हाँ याद है मुझे, तुमने मुझसे पूछे हैं मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन के वर्ड प्रॉब्लम्स का रिव्यू, और मुझे बताना है केस बेस्ड क्वेश्चन, तो मैं आज ही अभी केस बेस्ड क्वेश्चन का एक सोच रहा हूँ, अभी वो थ्रो कर दूं, आप लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे एक बार, ठीक है।
चलिए दैट्स इट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर। यस यस।